with the invention of vaccine and the tireless effort of the frontliners, India was on the verge of recovering, but hit hard again by the second wave of COVID-19. School, park, restaurant, office, सब closed. जिंदगी फिर से एक बार थम गई. The economic drop down, job cut, financial and health insecurity welcomed depression, anxiety with open arms. The sudden cessation of all physical enclosure cost the life of everyone, especially the children. इस समय हमें बच्चों को सोशलाइजिंग सिखाना चाहिए, जबकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग सीखना पड़ रहा है. Rather than getting involved in merry making in the open air, they are being chained down to the virtual world. ये जो 360 डिग्री का सडन चेंज हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारे लिए कितनी मुश्किल हो रही है इसके साथ अपने आप को एडेप्ट करने में, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल बिहेवियर पर. चलिए डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं. इमोशनली बच्चों में डिप्रेशन क्रिएट होता है. बच्चे बहुत एंशियस हो जाते हैं. उनको ये लगता है कि अभी क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ करना है. वो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं. जो आप बोलोगे वो आर्ग्यू करते हैं, वो चिल्ला के बात करते हैं. अचानक लाइफ में एक्टिविटी कम हो जाने से बच्चों का जो रिटेंशन पावर है वो कम हो जाता है. उनमें जो एक क्यूरियसिटी रहता है कोई भी चीज़ सीखने का, जानने का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. अब घर में बैठे बैठे करें तो क्या करें, उनको भूख बहुत लगने लगती है. हर 1 घंटे में उनको खाना चाहिए, which leads to obesity. सोशल इंटरैक्शन पूरी तरह से कट ऑफ हो जाने के कारण बच्चे सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. You will find loads of videos out there discussing about what to do regarding these problems. But I am here to share the how along with what. We are slave of habits. Routine makes that happen. लेकिन इस लॉकडाउन के वजह से बच्चों का पूरा रूटीन बिगड़ गया है. So, primarily, set up a routine. Following this, conversation with your child is very important. Please note, both the parents. So you will get to know their feelings. Remember, answering why and how is necessary. इससे उनका जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ने लगेगा. अच्छा, कैजुअली और अनइंटेंशनली कोविड का जो नेगेटिव न्यूज़ है वो बच्चों के सामने आ ही जाता है. बट एज अ पेरेंट्स इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्लेक्ट पॉजिटिव न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ देम. अच्छा, और एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने बच्चों को बिजी रख सकते हैं, बाय इन्वॉल्विंग देम इन हाउस होल्ड कोर्स. दिस जेस्चर will also make them independent and feel important. Remember, LCR works the best. What is this LCR? L, listen. C, comfort. R, reassure. How this formula helps our child? Let's dive into it. Listen patiently to your child. Even if it seems idiotic, meaningless and wrong. This will boost their confidence. Comfort them. At least they are not afraid of speaking the truth in front of you. Reassure them that everything is going to be normal again. Tell them that no matter whatever the situation is, you will be there for them.
Pet is the best companion for any child. Pet act as a friend, a sibling and so on. एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. Recently my son requested me to get a speaking gadget for him. तो मैंने उससे पूछा तुमको वो गैजेट क्यों चाहिए? तो मुझे वो फील हुआ कि वो अकेला है और उसको एक कंपेनियन चाहिए. If it is possible, get a pet. बच्चों के साथ अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये उनके लिए ब्लेसिंग है. दे टेंड टू क्रिएट अ कोवैलेंट बॉन्ड विद देम. अच्छा, मैंने जो कंफर्ट का बात बोला था वो ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलता है. दे इनहेरिट कल्चर एंड बिहेवियर फ्रॉम देम, सो लेट योर चाइल्ड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. कुछ देर के लिए आप अपने बच्चों को वर्चुअली उनके फ्रेंड्स के साथ मीट करने दीजिए. जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जब वो किसी के साथ अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्चुअली दोस्त के साथ अपना फीलिंग्स ज़रूर शेयर करेंगे. वर्किंग पेरेंट्स और होम मेकर, चाहे कोई भी हो, आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों के साथ एटलीस्ट एक एक्टिविटी ऐसा कीजिए जो आप दोनों एंजॉय कर सकें. इससे बच्चा लोनली फील नहीं करेगा. हम सब सोशल मीडिया के साथ पूरी तरह से एडिक्टेड हैं. सो लेट यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे. पूरा फैमिली मिलके एक रील बनाइए और उसको छोड़ दीजिए. लेट इट बी इडियोटिक, लेट इट बी एनीथिंग, बट एंजॉय टुगेदर. एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे आप अपने बच्चों को बिजी रख सकते हैं. उनको एक्टिविटी शीट्स प्रोवाइड कीजिए. उससे उनका ये क्रिएटिविटी बढ़ेगा. एंड आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड दैट, प्लीज़ चेक कीजिए और पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, सो दैट दे गेट दैट एनकरेजमेंट टू डू इट मोर. पहले के ज़माने में जब जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, तब अगर बच्चों को डांट पड़ती पेरेंट्स से तो वे अंकल, आंटी या ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके कंफर्ट फील करते थे. पर न्यूक्लियर फैमिली में ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती जा रही हैं. सो पेरेंट्स एक साथ बच्चों को कभी ना डांटें. अगर एक डांट रहे हैं तो दूसरे को कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए. नॉट एट दैट मोमेंट बट आफ्टरवर्ड्स, सो दैट द चाइल्ड कैन फील सिक्योर, सेफ एंड कंफर्टेबल. अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर करूंगी जो मेरे बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है. जैसे कि कोडेबल में आप बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं. छोटे बच्चों के लिए मैथ एंड साइंस कोड डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिससे उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा दिखता है. येलो क्लास एक ऐप है जिसमें बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान किया गया है. फॉर एग्जाम्पल डांस है, योगा है, ड्राइंग है, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, स्टोरीज एंड एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं जो बच्चों को और भी ज़्यादा इंगेज रख सकते हैं, जैसे कि नैट जियो किड्स हो गया, सेसमे स्ट्रीट हो गया, एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मैं आप लोग को कुछ गेम्स सजेस्ट करूंगी जो आप लोग आराम से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं उन लोग को एंगेज रखने के लिए. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे कि साइंस गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए. मैंने जो ओबेसिटी का बात बोला था, जो कि अभी लॉकडाउन में बच्चों में ज़्यादा दिख रहा है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. तो इसको कुछ इंटरेस्टिंग वे में करने के लिए देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल जो बच्चों को जुम्बा क्लासेस की तरह हैं, जैसे कि गो नूडल एंड राइम्स वर्ल्ड. इन लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक वे में बच्चों को सिखाते हैं एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट कुछ गेम्स मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि हॉपस्कॉच बोर्ड हो गया, बलून गेम्स में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. इनफैक्ट पेरेंट्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड इन बलून गेम्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज़ अगर आप लोग के पास वो फैसिलिटी है, टेक योर चाइल्ड टू द रूफ फॉर सम फ्रेश एयर एंड लाइट.
हेल्थ इज़ वेल्थ, जो मैंने आप लोगों को रूटीन का बात पहले बोला था ना, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। हियर ऑल्सो रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रिपेयर अ मील प्लान एज अ रूटीन, ताकि आप बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड भी दे पाएँ। पर न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ आप बच्चों को ना वो भी दीजिए जो उनको पसंद है। कम दीजिए पर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइड्रेशन, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड। तो बच्चों को समय समय पर पानी दीजिएगा। एक हम लोग जो ओबेसिटी का बात बोल रहे थे कि बच्चों को 1 घंटे के बाद भूख लगता है, तो इसको हम लोग कम तो नहीं कर सकते। रैदर देन रिड्यूसिंग इट, यू रिप्लेस इट। हाउ टू रिप्लेस? विथ न्यूट्रिशियस फूड। इस लॉकडाउन के चक्कर में जब सब कुछ अनसर्टेन है, हमें अपने बच्चों का ख्याल तो पूरा रखना पड़ेगा। So shift their screen timing to positive activities that I have mentioned above and experience your child's happiness. Next topic आप लोग को किस पे चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट मी, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।